नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टॉक इजी में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एलिगेटर इंडिकेटर के बारे में, यानी कि इंडिकेटर कैसे यूज़ करते हैं, इसका आप यूज़ कहाँ कहाँ कर सकते हैं। एंट्री के लिए कर सकते हैं या फिर टारगेट निर्धारित करने के लिए कर सकते हैं। इस चीज़ को आज हम यहाँ पे देखने वाले हैं और इसको चार्ट में आप कैसे लगा सकते हैं, इसकी सेटिंग के बारे में आज हम इन सारी बातों पर चर्चा करने वाले हैं। चलिए देखते हैं। दोस्तों, ये एक ऐसा इंडिकेटर है जो ट्रेड के न होने, उसमें कोई दिशा न होने या उसके न बन पाने की स्थिति को हमें यहाँ बताता है। यानी कि जो इंडिकेटर है, जब हम इसको अपने चार्ट पे लगाते हैं तो हमें ये दर्शाता है, ये बताता है कि अगर यहाँ पे कोई एंट्री नहीं है, यानी कि ये शेयर अभी इस टाइम के लिए यहाँ पे साइडवेज ट्रेड करने वाला है, तो हमें ये चीज़ें यहाँ पे ये इंडिकेटर बता देता है। अगर आप किसी शेयर में एंट्री लेना चाहते हैं, आपको लगता है भी शेयर यहाँ से ऊपर की ओर जाने वाला है, तो अगर आप उसके अंदर एंट्री ले लेते हो, शेयर काफ़ी समय तक और साइडवेज ट्रेड करता है, तो आपका वहाँ पे जो पैसा है वो फंस जाता है। तो ये इंडिकेटर वही काम करता है। अगर ये शेयर यहाँ पे साइडवेज ट्रेड करने वाला है तो ये इंडिकेटर हमें यहाँ पे दर्शाता है। बिल विलियमसन ने पहली बार एलिगेटर के बर्ताव को पहचाना था और इससे बाजार को वो रूप बताते थे कि जो एक घड़ियाल की तरह व्यवहार करता है, मतलब कि आराम का वह दौर जो तब आता है जब घड़ियाल खाना खाने के बाद सो जाता है। ऐसे ही बाजार में भी कीमत में हेरफेर होने के बाद एक सुस्ती यानी कि सोने का दौर आ जाता है। जैसे घड़ियाल जितना लंबे सोता है उतना भूखा हो जाता है, उस वैसे ही बाजार भी जितनी देर तक सुस्त के दौर में रहता है, आने वाले मूव में उसका जो मूव होता है काफ़ी मजबूत हो जाता है। जैसे ही सुस्त का दौर ख़त्म होता है, वो एक नए समय में आ जाता है, तो जो उसका मूव है वो काफ़ी मजबूत हो जाता है। तो दोस्तों, अब हम कुछ ऐसी बातें इसके बारे में जानेंगे जो कि इस इंडिकेटर को यूज़ करने से पहले हमें पता होना चाहिए। एलिगेटर इंडिकेटर को प्राइस चार्ट के ऊपर लगाया जाता है। ये इंडिकेटर 3 सिंपल मूविंग एवरेज से बनता है, 13 मूविंग एवरेज, 18 मूविंग एवरेज और 5 मूविंग एवरेज से बनता है। 13 की अवधि का मूविंग एवरेज एलिगेटर के जबड़े को बताता है। 8 की अवधि का जो मूविंग एवरेज एलिगेटर दांत को बताता है और 5 की अवधि की मूविंग एवरेज एलिगेटर की लिप को यहाँ पे दर्शाता है। 13 mm नीले रंग का और 8 mm लाल रंग का और 5 mm हरा रंग का यहाँ पे होता है। ये जो यहाँ पे इसकी कलर डिसाइड है, जब हम इसको चार्ट में देखेंगे तो हम यहाँ पे इसके सेटिंग में जाके जो इसके कलर से उसको यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। आपको जो कलर रखना है आप अपने हिसाब से यहाँ पे रख सकते हैं। नेक्स्ट, खरीदने का जो संकेत है तब बनता है जब तीनों मूविंग एवरेज अलग अलग हो, यानी कि जो हमारा 13, 5 और 8 का मूविंग एवरेज है, ये तीनों जब अलग अलग होते हैं तब यहाँ पे एक बाइंग का संकेत बनता है। जो हमारा प्राइस है वो 5 की मूविंग एवरेज से ऊपर होना चाहिए और 5 का मूविंग एवरेज 8 से मूविंग एवरेज से ऊपर होना चाहिए। और यहाँ पे 13 का जो 8 का मूविंग एवरेज है 13 के मूविंग एवरेज से ऊपर हो। जब ऊपर की स्टार्ट पूरी हो तो इसका मतलब ये है कि जो शेयर है उसका जो ट्रेंड है यहाँ पे ऊपर की ओर जा रहा है। तो यहाँ पे हमें ये इंडिकेशन मिलता है कि अब यहाँ पे हम अपनी बाइंग की पोजीशन बना सकते हैं। लेकिन उससे पहले हमें ये देखना होगा कि चार्ट में आपको कोई यहाँ पे इंडिकेशन मिल रहा है पॉजिटिव, यानी कि कोई कैंडल ऐसी बनी है कि हम वहाँ पे अपनी बाइंग कर ले, इसके साथ अपना कैंडल स्टिक पैटर्न रख सकते हैं, या फिर आपको वहाँ पे कोई रेसिस्टेंस, सपोर्ट या कोई ब्रेकआउट मिल रहा है। ऐसे टाइम पे अगर आपको कुछ मिलता है तो आपके लिए एक इंडिकेशन है कि आप वहाँ पे अपनी एक बाइंग की पोजीशन बना सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा, जब हमें सेल करना हो, यानी कि बेचने का संकेत तब बनता है जब तीनों मूविंग एवरेज यहाँ पे अलग अलग हो। यानी कि जिस तरह हमें बाइंग के लिए भी अलग अलग मूविंग एवरेज चाहिए था, उसी तरह जब हम बेचने जाते हैं तब भी हमें ये तीनों मूविंग एवरेज है ये अलग अलग होने चाहिए। जो हमारा प्राइस है 5 के मूविंग एवरेज से नीचे होना चाहिए और 5 का मूविंग एवरेज 8 के मूविंग एवरेज से नीचे हो और 8 का मूविंग एवरेज 13 के मूविंग एवरेज से नीचे होना चाहिए।
जब ऊपर की जो हमारी शर्तें हैं, यानी कि जो हमारे प्रिंसिपल्स, हमारे रूल्स हैं, जब वो पूरी कंप्लीट हो जाती हैं, जैसे जैसे हमें चाहिए वो चीज़ें हमें चार्ट में मिल जाती हैं, तो वहाँ पे ये डिसाइड होता है कि जो ट्रेंड है वो नीचे की तरफ जाने के लिए यहाँ पे तैयार हो रहा है। यहाँ पे हमारा ट्रेंड डिसाइड हो गया है कि अब ये नीचे की ओर जाएगा, यानी कि अब यहाँ पे हमें शॉर्ट के लिए पोजीशन ढूंढनी चाहिए। तब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे कोई हमें सप्लाई जोन या फिर हमें कोई बैरिश इंडिकेशन मिल रहा है, कोई बैरिश कैंडलस्टिक पैटर्न, या फिर हमारे लिए कोई सपोर्ट या रेसिस्टेंस हो, या कोई ब्रेकआउट आ रहा हो। जैसी ये सारी चीज़ें, इसमें से कुछ भी चीज़ें हमें दिखेंगी, हमारा कोई जो सेलिंग पॉइंट हमें मिल जाएगा, तब वहाँ पे हम अपनी एक सेलिंग की पोजीशन बना लेंगे। ऐसे समय में जब भी 13, 8 और 5 का में आपको फ्लैट दिखे, यानी कि एक सीधी लाइन में दिखे, तो यानी कि वहाँ पे एक सुस्त का दौर आ गया है, यानी कि वहाँ पे जो ट्रेंड है वो साइडवेज ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे हमें ये इंडिकेशन मिलता है कि ऐसे टाइम पे हमें उस शेयर से दूर रहना चाहिए, उस शेयर को हमें ट्रेड करने के लिए इग्नोर कर देना चाहिए। आप उस शेयर को फॉलो कर सकते हैं जब उसमें रिटर्न्स आपको तेजी या गिरावट कोई अलग डायरेक्शन मिले, यानी कि ट्रेड करने के लिए हमारे पर डायरेक्शन इधर पे निर्धारित होने चाहिए, या तो अपसाइड या तो डाउन साइड होने चाहिए। अगर वो साइडवेज रहेगा तो वहाँ पे आपके लिए ट्रेड करना मुश्किल हो सकता है। तो दोस्तों चलिए इस चीज़ को, इस इंडिकेटर को हम अपने चार्ट पे देखते हैं कि किस तरह ये वहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं। यहाँ पे हम अपने चार्ट पे आ गए हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, इस हम लोग डीमार्ट के चार्ट पे हैं। अगर आपको लगाना है ये इंडिकेटर, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हम यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको इंडिकेटर दिख रहा होगा। इंडिकेटर पे जाने के बाद आप यहाँ पर अपना जो इंडिकेटर है, जिस इंडिकेटर को हम यूज़ करने वाले हैं, उसका नाम यहाँ पे हम सर्च करेंगे। आपको यहाँ पे उसका नाम मिल जाएगा और यहाँ पे आप उसको ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद ये इस तरह आपको अपने चार्ट पे दिख रहा है। आप देख रहे हैं किस तरह ये इंडिकेटर अलग अलग है और नीचे की ओर यहाँ पे ट्रेड करते हुए आपको दिख रहा होगा। अब हमें इसमें सेटिंग करना है कि हमें, जैसे कि हमने कहा कि हमें कौन कौन से मूविंग एवरेज यहाँ पे चाहिए। हमें यहाँ पे इसकी जो मूविंग एवरेज है वो होनी चाहिए 13, 8 एंड 5। तब उसके लिए हम यहाँ पे इसकी सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग पे जाने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं जॉ लेंथ, टिथ लेंथ, लिप्स लेंथ, ये सारी चीज़ को आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। यानी कि जो हमारा जॉ लेंथ है वो 13 होना चाहिए। जॉ ऑफसेट, यानी कि हमारे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जॉ ऑफसेट वो आपका यहाँ पे 8 होना चाहिए। ये सेटिंग आप देख लीजिए, इस हिसाब से आप अपना सेटिंग यहाँ पे कर सकते हैं। अगर आपको ये सारे जो हमारे मूविंग एवरेज के कलर को आपको चेंज करना है, तो यहाँ पे आप स्टाइल पे जाके यहाँ से आप रंग चेंज कर सकते हैं। आपको जो भी कलर चाहिए, जिसके साथ भी आप कंफर्टेबल हो, वो कलर यहाँ पे चूज़ करने के बाद आपको यहाँ पे ओके कर लेना है। जब आप यहाँ पे ओके कर लेंगे तो आपके सामने यहाँ पे ये इंडिकेटर आपके चार्ट पे आ जाएगा। तो दोस्तों किसी भी इंडिकेटर को यूज़ करने से पहले आपको उस इंडिकेटर को प्रैक्टिस करना चाहिए। आपको कंटिन्यू उसको फॉलो करना चाहिए कि वो इंडिकेटर किस तरह परफॉर्म कर रहा है। क्या आपको वो टारगेट अचीव करने में हेल्प कर रहा है, या एंट्री लेने में अचीव कर रहा है, या फिर स्टॉप लॉस लगाने में आपको हेल्प कर रहा है। अगर आप इस इंडिकेटर को यहाँ पे आपने लगा दिया है, तो जैसे ही मार्केट ओपन हो आप देखिए कि ये इंडिकेटर किस तरह परफॉर्म कर रहा है। आप जो भी शेयर्स चूज़ करते हैं, जिस शेयर में ज़्यादा लिक्विडिटी हो, यानी कि निफ्टी 50 के शेयर्स को आप लेके उसमें इंडिकेटर लगाएं और फिर कंटिन्यू उसको फॉलो करते रहिए किस तरह ये इंडिकेटर परफॉर्म कर रहा है। जहाँ भी जिस तरह आपके रिस्क एंड रिवॉर्ड में आ रहा हो, जिस भी आपके रूल्स में बैठ रहा हो, उस तरह आप इसको रख के आप इसमें अच्छी ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए मैं ही रुकता है। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तुरंत सब्सक्राइब करें। हम आपसे जल्द मिलेंगे नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।